कई भाषाओं की जानकारी थी ना, की जानकारी थी। और इसीलिए राजा कभी कभी उससे अपने राजमहल के कामों के प्रति भी उससे चर्चा करता था और राज सम्मति लेता था ना। एक समय हिंदू कहाँ गया था? जंगल गया ना। पिंजरे में नहीं रहता था, पिंजरे में रहता था। वो राजमहल में आजाद घूमता फिरता रहता था। और एक बार वो कहाँ गया था? जंगल गया था। जंगल में उसकी मुलाकात किससे हुई? सीता से हुई। और सीता ने कहा कि बेटा मैं तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी बहुत प्रसन्न हो, इसलिए तुम हमारे साथ कुछ दिनों के लिए कहाँ चलो। तो तोता जो हिमसुक जिसका नाम था उसने कहा कि पिताश्री मैं भी घर जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे महाराज से क्या लेनी होगी? तभी मैं आपके साथ अपने घर जा सकता हूँ। और उसके बाद वह राजा से पूछा कि राजा जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? एक पखवाड़ा मतलब वो अपने घर राजा के साथ चला, अपने पापा के साथ चला गया। उसके बाद जब 15 दिन बीत गए तो वह वापस बोला कि अब पिताजी मुझे वापस राजमहल तब हिमसुक के माता पिता बोले कि मैं चाहता हूँ कि राजा के लिए तुम कोई उपहार ले जाओ। क्या ले जाओ? उपहार ले जाओ। तो उसने बोला कि उपहार स्वरूप मैं चाहता हूँ। तो हिमसुक के पिता थे वो कौन सा फल लाए? कौन सा फल लाए? जिसको खाने से कोई भी आदमी मरता नहीं और वह बूढ़ा भी नहीं होता है। तो जब उसके पिताजी वो फल लाकर अमर फल लाकर दिए तो हिमसुक उसको लेकर कहाँ के लिए उड़ा? लेकिन राजमहल बहुत दूर था, इसीलिए उड़ते उड़ते उसे क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और वह क्या किया? एक पेड़ पर सोच विचार किया कि हम एक पेड़ पर रुककर रात गुजार लेंगे और कल सुबह रवाना होंगे। अब उसके बाद समस्या हुई कि हम अब इस फल को सुरक्षित रखना था ना, क्योंकि वह पेड़ किसके लिए था? और उसके बाद उसे एक पेड़ मिला जिस पेड़ पे खोखला था ना। तो सोचा कि इसी खोखल में इसी छेद में हम इस फल को सुरक्षित रख देते हैं और कल फिर हम सुबह इस फल को लेकर राजमहल की ओर जाएंगे। यह सोच कर सुरक्षित रखने के उद्देश्य उसने हिमसुक ने उस पेड़ की छेद में उस फल को क्या कर दिया? रख कर वह पेड़ की एक डाल पे सुस्ताने लगा और वह उड़ते उड़ते थक गया था ना। इसीलिए उड़ते उड़ते थक गया, इसीलिए वो क्या किया? उसे नींद आ गई। और वह पेड़ के छेद में कौन रहता था? बहुत जहरीला था ना। और वो अमर फल था जो चमक रहा था। क्या हो रहा था? इसीलिए उसने क्या किया कि सोचा ये कोई खाने की वस्तु है, इसीलिए उस सांप ने उस पे अपना क्या किया? दांत पे गड़ाने के कारण क्या हुआ? अमर फल क्या में बदल गया? सारा जहर उसमें चला गया ना। सुबह हुई उस फल को लिया अंदर नहीं और राजा से मुलाकात की और बोला कि राजा जी ये मेरे पिताजी ने आपके लिए भेंट भेजा है, ये अमर फल है, इसको खाने के जो इस फल को खा लेगा वो कभी मरेगा नहीं और कभी बूढ़ा नहीं होगा। और यह सोचकर उसने वो फल राजा को भेंट दे दिया। राजा ऐसा फल पाकर क्या हुए? देखिए उन्होंने सोचा कि मैं यह फल खाने से पहले अपने मंत्रियों परिवार कुटुंब का क्या करूँ? एक मीटिंग बुलाऊंगा, दरबार में एक दरबार लगाऊं। यह सोचना तो जब और उन्होंने दरबार लगाया और उस दरबार में उस फल के बारे में लोगों को बताए और बोले कि मैं इसको खा लूंगा तो मैं हमेशा के लिए ही जीवित रहूंगा, अमर हो जाऊंगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होगा। सोचकर उन्होंने क्या किया? खाने की सोची। लेकिन इतने में हमारे राजा का एक मुख्यमंत्री होता है ना, उस मंत्री ने कहा कि रुकिए राजा जी, आप फल खाने से पहले रुक जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फल खाने से पहले इस फल का एक टुकड़ा किसी जानवर को खिलाकर
कर पहले संतुष्ट हो जाना चाहिए कि क्या सच में ये अमर फल है या नहीं। तो राजा को मुख्यमंत्री की बात जजी की नहीं जजी, और उसने उस फल का एक छोटा टुकड़ा काट कर किसको खाने के लिए खाने के लिए दिया, और कौवा वो फल खाते ही क्या हो गया, क्योंकि उस फल में विष था ना, मर गया। जैसे ही कौवा मर गया, राजा क्या हो गया, बहुत गुस्से में लाल हो गया, और इतने में वह मंत्री राजा को बोला, इसका मतलब है कि यह फल हिंसुक लेकर आया है और इसमें जहर है, इसका मतलब ये आपको क्या करना चाहता है। तो राजा भी उसकी बातों से सहमत हुआ कि सही में लगता है हिंसुक मुझको मारना चाहता है, इसीलिए उसने गुस्से में ना आप देखा न था और उसकी गर्दन को क्या कर दिया, और उस फल को गांव से बाहर एक जमीन पर गड्ढा खुदवा कर क्या किया, गड़वाने के पश्चात कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि वह बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे वो एक बड़ा पेड़ और वहाँ पे पहरेदार लगवा दिए, और उस जहाँ पे गड्ढा खुदवा कर बीज को गड़वाया था उसके चारों तरफ एक बाड़ा, उसको घेराबंदी करवा कर वहाँ पे एक चौकीदार बैठा दिया ना, ताकि कोई भी यहाँ पे जब उसमें चमकीले फल लग गए तो लगा कि भाई कोई इसको खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि राजा को तो पता था ना कि ये मृत्यु फल का पेड़ है, इसीलिए क्या किया कि उसने वहाँ पे करवा दी, और वो चमकीले से, और अब पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि ये मृत्यु का फल है और इसे नहीं खाना, जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यह सोचकर फिर क्या हुआ कि उस गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहती थी। कौन रहते थे, जो इतने बूढ़ी थी, इतनी लाचार थी कि वो भीख भी मांग नहीं सकती थी। भीख भी मांगना उसके लिए बहुत दुर्लभ था, कोई उसे कुछ उठा कर दे देता था तो वह खा लेती थी, उसी से उसकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन नौबत ऐसी आ गई थी कि आए दिन उसे फाका में रहना पड़ता, फाका मतलब भूखा रहना पड़ता, उसकी मजबूरी थी, तो आए दिन उसको भूखा रहना पड़ता। इसलिए एक दिन बूढ़ा बूढ़ी ने विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब हमें क्या हो जाना चाहिए, सोचा कि अगर मरना ही है तो सबसे अच्छा क्या होगा, उस फल को तोड़ के सबसे आसान तो मौत वही ना होगा कि वो फल लेकर आता हूँ उसको खाकर क्या कर जाना है। यह सोचकर बूढ़ा एक रात को गया और चुपके से सिपाही से नजर बचाकर 2 फल तोड़े। कितने फल तोड़े, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी 2 ही लोग थे ना, इसलिए 2 फल तोड़े, दोनों फल लेकर वापस अपने और एक फल खुद बूढ़े ने खाया और एक फल अपनी पत्नी बूढ़ी को दिया खाने के लिए, और दोनों फल खाकर क्या किए, दोनों फल खाकर बिस्तर पर लेट गए कि अब तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमने कौन सा फल खा लिया, मृत्यु का फल खा लिया, इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यह सोचकर दोनों आराम से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन हुआ क्या, जब अगली सुबह हुई तो उनको लगा था तो मार न जाएंगे, लेकिन उन्होंने रोज की तरह फिर आंखें खोली, रोज की तरह क्या की, आंखें खोली। और आश्चर्य तो तब हुआ जब दोनों खुद को क्या पाए, जिंदा के साथ साथ क्या हुआ, जिंदा के साथ साथ क्या हुए, जवान के साथ साथ पहले जैसा चुस्त दुरुस्त अब ताकत उनके पास आ गई ना। यह बात उड़ते उड़ते किसके कानों में पहुंची, कानों में, राजा तक ये बात पहुंची कि मतलब यह चमत्कार हुआ, बूढ़ा बूढ़ी ने उस फल को खाया लेकिन वह मरने की बजाय जिंदा ही रह गया और बूढ़ा से जवान हो गया और उसकी ताकत वापस लौट गई। यह सोचकर अब राजा को बहुत अफसोस हुआ और उसे अब वह सोचने लगा कि हिमसुक ने झूठ नहीं बोला था, वह फल सही में क्या था, हिमसुक मेरे लिए लेकर आया था। और अब उसे पछतावा होने लगा कि काश मैंने उस समय हिमसुक की सारी बातें सुनी होती और गुस्से में आकर बिना सोचे समझे नहीं मारा होता तो आज हिमसुक मेरे पास होता। इतना कहानी सुनाने के बाद उस राजा को तीसरा बेटा बोलता है, इसीलिए मेरे मन में यह विचार है कि किसी को सजा सुनाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या वह
सच में गुनाहगार है कि नहीं, या किसी गलत फहमी के कारण उसे गुनाहगार माना जा रहा है। और जब तक किसी का गुनाह साबित ना हो जाए, जब तक हम पूरे संतुष्ट ना हो जाए कि उस पर सचमुच गुनाहगार है, तब तक किसी को सजा देनी चाहिए। क्योंकि एक बार सजा दे देने के बाद अगर हम बेगुनाह को सजा दे देंगे तो क्या वापस वो सजा लिया जा सकता है? यार अब राजा को अफसोस करने से कोई फायदा था क्या? हिंसुक वापस जिंदा हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसीलिए इस कहानी से यही समझ में आ रही है कि हमें कभी भी कोई भी निर्णय गुस्से में आवेश में आकर लेना चाहिए। हमें किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले सोच विचार करना चाहिए, तभी हमें किसी चीज के निष्कर्ष पे पहुंचना